हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन और आप देख रहे हैं एसटीपी नॉलेज हब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बीओडी टेस्ट कैसे लगाते हैं। और बीओडी टेस्ट के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लासवेयर्स की। उसमें क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। ये 500 ml एंड 1000 ml। 500 का भी है तो भी चलेगा। फिर हमें बीओडी बोतल्स चाहिए। फिर हमें कॉनिकल फ्लास्क चाहिए। फिर हमें ग्रेजुएट पिपेट चाहिए और एक स्पैचुला और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एक ब्यूरेट विद स्टैंड। ये सारे ग्लासवेयर्स हमें चाहिए। उसके बाद अब रीजेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें MgSO4 फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन pH7 का और CaCl2 और FeCl3, ये चारों सॉल्यूशंस चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं हमें एल्कली एजाइड आयोडाइड रीजेंट MnSO4 और स्टार्च एज ए इंडिकेटर, और टाइट्रेशन के लिए सोडियम थायोसल्फेट 0.025 नॉर्मल टी। तो ये सारा हमें सामान चाहिए अगर हमें बीओडी टेस्ट करना है। तो हम सीधा बीओडी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने DM वाटर की तरफ, जिसमें हम थोड़ा एरिएशन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले अपना डिस्टिल वाटर लेंगे। वैसे 2 लीटर में हमारा काम हो जाएगा, तो इसलिए हमने 2 बीकर लिए हैं। इनमें 2 लीटर डिस्टिल वाटर लिया है। तो सबसे पहले हम इनमें एरिएशन करेंगे, जिससे हमारे वाटर का DO लेवल बढ़ जाए और हमारे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो मैं इसे अभी एरिएशन स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ। फिर जब इसका DO बढ़ जाएगा तो हम इसको यूज़ में लेंगे। तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एरिएशन को बंद कर दिया है। इसको एरिएशन देते हुए 1 घंटा हो चुका है और इसकी DO लगभग बढ़ चुकी होगी, तो इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। अब इसे यूज़ में लेते हैं और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, हम ये दोनों जो डिस्टिल वाटर के सैंपल हैं एरिएशन के बाद यहाँ लेकर आ गए हैं। अब बीओडी लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जो अपना MgSO4 है उसमें से 1-1 ml डालेंगे दोनों में। ये हमने MgSO4 लिया, 1 ml इसमें और 1 ml इसमें। ये 2 ml की पिपेट है, तो इसमें आधा आधा डाल दिया है और उसके साथ ही हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इनको मिक्स करते रहेंगे। और फिर उसके बाद हमने ये दूसरा सैंपल लिया। ये पिपेट भी हमें चेंज कर देनी है, दूसरी पिपेट लेनी है। और दूसरा सैंपल लिया FeCl3 और इसमें से भी 2 ml लेंगे। तो ये हमने 2 ml ले लिया है और इसमें से भी हम 1-1 ml दोनों में डालेंगे। एक ml उसमें और 1 ml इसमें, और इसको फिर से मिक्स करेंगे। दोनों को क्या है, मिक्स करते रहेंगे। जो भी हम सैंपल डालेंगे वो मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे से घोल के दोनों को। उसके बाद तीसरा सैंपल लेंगे हम, ये CaCl2 ले लेंगे। इसमें से भी 2 ml लेंगे इस तरह से और डाल लेंगे। ये 2 ml हो चुका है, दोनों में 1-1 ml।
दोनों में 1-1 ml हो गया। फिर मिक्स करेंगे। फिर अपना एक और पिपेट लेंगे और अपना लास्ट सैंपल फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन pH 7, जिसकी pH 7 हो, ये सैंपल लेंगे लास्ट में, और इसमें से भी 1-1 ml हम दोनों में डाल देंगे। ये अपना डाइल्यूशन वाटर बन चुका है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों को। ये जो चारों के चारों एजेंट्स इसमें पूरी तरह मिक्स हो जाएं, उतना घोल लेंगे इसे। 1 मिनट घोल लेंगे बस, काफ़ी है, ये मिक्स हो जाएंगे। तो हमारा ये डाइल्यूशन वाटर प्रिपेयर हो चुका है। अब इसके आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहले हम इनलेट का सैंपल डाइल्यूशन करेंगे। तो हम इनलेट का 1% का डाइल्यूशन बनाएंगे। 1% का मतलब है 100 ml में 1 ml सैंपल, इस तरह से। तो हमें चाहिए 2 BOD बोटल्स। तो जो 2 BOD बोटल्स हैं उनके लिए हमें क्या करना है, 600 ml सैंपल हमें चाहिए। और 600 में कुछ BOD बोटल्स 304, 310, 312 उतने ml की होती हैं। तो इसलिए हम 700 ml सैंपल रेडी करेंगे, जिससे कि हमारा जो सैंपल है वो कम ना पड़ जाए। तो हम 7 ml सैंपल लेंगे इस मीजरिंग सिलेंडर में और 700 तक इसे फिल करेंगे। तो जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि हमारा 1% का सैंपल तैयार हो जाएगा 700 ml। ठीक है, तो हमने ये ले लिया 7 ml ले लिया है। ये 10 ml की पिपेट है, इसमें 7 ml सैंपल लिया है इनलेट का, और हमने इसमें मेजरिंग सिलेंडर में ले लिया है। हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर है वो कैलिब्रेटेड है, और हमने ये 7 ml ले लिया। अब इसमें हम जो डाइल्यूशन वाटर हमने प्रिपेयर ये किए हैं, इनको 700 ml तक फिल करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ये 700 ml तक हमने फिल कर लिया है इसे। थोड़ा सा कम है, थोड़ा और। ये हमने फिल कर लिया है 700 ml तक, थोड़ा, हाँ, अब ये कंप्लीट हो गया 700 ml। अब ये हमारा इनलेट का जो सैंपल है वो डाइल्यूट हो चुका है। अब ये हमारे पास BOD बोतल्स हैं, 2 इनलेट की BOD बोतल्स लेंगे, जिन पे इनलेट लिख के रखेंगे, हम पहले से ही मार्क करके रखेंगे। 2 BOD बोतल्स ली सेम, और उनमें दोनों को हम फिल कर देंगे इस सैंपल से। इस तरह से सैंपल से फिल कर देंगे इसे। तो हम इसे यहाँ तक फिल करेंगे। आप देख सकते हैं हम इसको पूरी फिल करेंगे, जिससे कि इसमें थोड़ा भी गैप ना रह जाए। वाटर पूरा फिल करेंगे। ये दोनों को हमने ऊपर तक फिल किया है, देख सकते हैं आप। अब इनकी हम कैपिंग करेंगे। इनको उधर ले लेंगे वॉश बेसिन की तरफ, जिससे कि यहाँ पर ये सैंपल यहाँ पर ना बिखरे। तो हमने इसे वॉश बेसिन के पास ले लिया है। अब इनको हम कैप फिट करेंगे इनकी। ये देखिए, इस तरह से कैप फिट करना है, जिससे कि इनमें अंदर में बबल नहीं रहना चाहिए, एयर नहीं आनी चाहिए, ये पूरी तरह। और एक बोतल को उठा के हम सीधा हम उसमें रख देंगे, जो अपना ये BOD इंक्यूबेटर है। इस तरह से ये हमने इनलेट सैंपल को यहाँ रख दिया है। तो देख सकते हैं ये हमने सैंपल रख दिया है,
तो अभी ये हमने 20 डिग्री पे सेट किया हुआ है BOD इंक्यूबेटर। तो हम 20 डिग्री पे 5 डे का टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे हम 5 दिन तक इसमें सैंपल को रखेंगे और फिर उसका BOD चेक करेंगे। ठीक है, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब हम आउटलेट का सैंपल रेडी करेंगे। तो ये हमने आउटलेट लिया और आउटलेट का हम ये 250 ml लेंगे सैंपल और उसे 1000 ml के वॉल्यूम में इसमें मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे। आप वॉल्यूमेट्रिक में भी डाल सकते हैं। ये हमने 250 ml सैंपल ले लिया और इसको 1000 ml के मेजरिंग सिलेंडर में ले लिया और इसमें बाकी का हम जो अपना डिस्टिल वाटर है, डाइल्यूशन वाटर, वो ऐड करेंगे। ये हमने 1000 तक ये यहाँ पर फिल कर दिया। तो ये हमारा बन चुका है अब आउटलेट के लिए सैंपल। अब इसमें हमने 250 ml लिया है और ये 1000 है। अब 1000 डिवाइडेड बाई 250 तो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर 4 आ जाएगा। तो ये हमारा डाइल्यूशन फैक्टर हो गया 4 और हमारा 25% का बनाते हैं हम। अब इसके बाद हम अपना ये सैंपल BOD इंक्यूबेटर में रखेंगे। तो हमने फिर से 2 BOD बोतल ली जिन पे हमने आउटलेट का मार्क कर लिया है पहले ही, और इन दोनों को फिल करेंगे। तो उसी तरह से फिल करना है ऊपर तक। इसकी जो नेक है उसमें पानी रहना चाहिए, उतना फिल करना है। ये इतना फिल कर लिया और फिर से वही प्रोसेस करेंगे। दोनों का कैप बंद करेंगे और ये 2 कैप ले लेंगे और दोनों को रखा और एक को उठाएंगे सीधा और सीधा BOD इंक्यूबेटर, ये सीधा BOD इंक्यूबेटर पे आ गए और इसको दूसरा सैंपल भी इसके पास रख देंगे। इनलेट एंड आउटलेट 2 हो गए। इसको दोबारा से बंद कर देंगे। अब फिर से आ जाएंगे। तो अब हम ब्लैंक का बनाएंगे। ब्लैंक में हमें कुछ सैंपल नहीं मिलाना है, बस ये जो डाइल्यूशन वाटर था इसको सीधा 2 BOD बोतलों में भरेंगे। दोनों पे ब्लैंक का मार्क होना चाहिए। 2 में भरेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि हम इन्हें दोनों सेम बोतलें हैं और दोनों में ब्लैंक लिख के हमने दोनों को फिल कर लिया है, बस डाइल्यूशन वाटर से। इसमें कोई हमने सैंपल नहीं मिलाया। और इसके भी कैप बंद करेंगे। एक को यहीं छोड़ेंगे और एक को फिर से ले जाके हम BOD इंक्यूबेटर में रख देंगे। ये इन तीनों को हमने अंदर रख दिया और ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ये हमने जो ये स्लिप लगाया है इसके नीचे, इस पे हम अपना डेट डाल देंगे। आज हमारा 5 तारीख है, हमने पहले ही लिख के रख दिया है। ये देख सकते हैं 5/2, तो ये 5 तारीख दूसरा महीना है। तो हमने ये लिख के और इसके नीचे ऐसे दबा के रख देंगे इस तरह से, तो हमें पता रहे किस डेट का है और 5 दिन बाद फिर निकालने में आसानी होगी। तो इसको हम करके बंद कर देते हैं। अब आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो इससे आगे के प्रोसेस में हम इनका DO चेक करेंगे। जो हमारा ब्लैंक, इनलेट, आउटलेट तीनों BOD बोतल्स जो हमने बाहर रखी थी उन तीनों का हम DO चेक करेंगे। तो DO चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है MnSO4। तो हम MnSO4 में से 2-2 ml तीनों में डालेंगे।
ये हमारी 10 ml की पिपेट है। हम एक ही बार में 6 ml ले लेंगे और उसमें से फिर 2-2 ml तीनों में डाल देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें बबल नहीं होना चाहिए पिपेट में, ये ध्यान रखना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 ml की पिपेट लेके और बार बार लेकर 2-2 ml तीनों में डाल सकते हैं। हमारे पास 10 ml की है तो हमने एक ही बार में ले लिया है, तो हम एक ही बार में 2-2 ml डाल देंगे। ये देखिए हम इसमें ये 2-2 ml डाल देंगे। दो ml इसमें हो चुका है और 2 ml इसमें और 2 ml लास्ट वाले में। तो हमने 2-2 ml MnSO4 इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे एल्कली एजाइड आयोडाइड। ये भी हम 2-2 ml डालेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक 10 ml की पिपेट है, तो एक ही बार में हम 6 ml ले लेंगे और 2-2 ml तीनों में फिल कर देंगे। हाँ, तो हमने ये 6 ml ले लिया। अब 2-2 ml ये हमने ये 2 ml इसमें हो गया। अब 2 ml ब्लैंक में डालेंगे। ये 2 ml ब्लैंक में हो गया और 2 ml इनलेट वाली बोतल में डालेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इनको लेंगे, बीटल बोतल को उठाएंगे और बेस वासन के पास ले जाएंगे, जिससे कि ये पानी ना बिखरे। ये हमने ले लिया। अब इनके स्टॉपर सेट करेंगे तीनों के। ये हमें सावधानी से करना है, जिससे कि पानी उछल के हमारे कपड़ों पे ना आए या हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब ये हमने स्टॉपर लगा दिए और फिर इनको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने से पहले इसका पानी थोड़ा सा हम वाश बेसन में गिरा देंगे धीरे से, फिर इनको ऐसे करके मिक्स करेंगे। 8-10 बार ऐसे करेंगे, जिससे कि ये केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाए और क्रिस्टल का जो सेपरेशन है वो अच्छे से हो पाए। ऐसे दूसरी को करेंगे। ये मिक्स हो चुके हैं 2। ऐसे इनलेट को भी करेंगे। ये हमने मिक्स कर दिया है। अभी हम 1 मिनट, लगभग 1 मिनट में देखेंगे कि इनमें सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिस्टल बनने लग जाएंगे। अभी देखेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो को पोस्ट किया था। ये सेपरेशन इसमें होना स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा और सेपरेट होने देंगे इन्हें, लगभग 2-3 मिनट तक, और उसके बाद फिर इसमें H2SO4 मिक्स करेंगे। थोड़ा और सेपरेशन होने देंगे। मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इनमें लगभग 80% तक सेपरेशन हो चुका है। इसमें भी 60%, इसमें भी। तो अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, तो ये भी तीनों में 2-2 ml डालेंगे। तो H2SO4 ले लेंगे 6 ml। ये भी हमने 10 ml की एक पिपेट ले ली है और फिर तीनों में 2-2 ml डालेंगे। तो ये क्रिस्टल जो हैं ये मिक्स हो जाएंगे और इसका जो कलर है वो पिंक जैसा हो जाएगा। तो देखते हैं। ये हमने लिया, 2 ml H2SO4 डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। 2 ml हो चुका है। अब 2 ml इसमें लेंगे। ये देखिए, इसमें आप देखिए अच्छी तरह से, जैसे ये H2SO4 मिक्स होगा ये क्रिस्टल को
डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये H2SO4 का प्रोसेस भी हो चुका है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम H2SO4 की पिपेट लेंगे उसे तुरंत वॉश करना है, और पिपेट हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन इसको तुरंत वॉश करना है, क्योंकि H2SO4 बहुत डेंजरस केमिकल होता है जो हमारे कपड़ों पे गिर सकता है, हाथ पैर पे, चेहरे पे, तो उसको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इसको सबसे पहले वॉश करके रखना है। ये आपको सावधानी इसमें रखनी है। हैंड ग्लव्स का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है, और सेफ्टी शूज़, ये प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं अगर आप H2SO4 यूज़ कर रहे हैं। अब हम इनकी कैपिंग करेंगे। फिर से तीनों की हमने कैपिंग की, फिर से इन्हें मिक्स करेंगे जिससे कि ये क्रिस्टल पूरी तरह ख़त्म हो जाए। 8 से 10 बार करेंगे तो ये हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से दूसरे को करेंगे। ये भी हो चुका है, और अभी तीसरे को। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह क्रिस्टल्स मिक्स हो चुके हैं। अब आपको एक भी क्रिस्टल नहीं दिखेगा। अब इससे आगे का प्रोसेस है, हम टाइट्रेशन करेंगे। तो हम चलते हैं ब्यूरेट की ओर। तो सबसे पहले हम एक ब्यूरेट लेंगे और इसमें सोडियम थायोसल्फेट फिल करेंगे। तो हम फिल करते हैं। तो हम ये सोडियम थायोसल्फेट ले लिया है हमने इसमें ब्यूरेट में, 0.025 नॉर्मल का, आप ये देख सकते हैं। ये हमने बीकर में लेके फिल कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हम तीनों में से 100 ml सैंपल लेंगे मेजरिंग सिलेंडर से, और कॉनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ब्लैंक ले लेंगे, 100 ml ब्लैंक लेंगे। ये 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर ले लिया है हमने। इसे मार्क तक भरेंगे। ये आप देख सकते हैं 100 ml हो गया है ये। इसको हम अपने कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे जिससे हमने ब्लैंक लिखा हुआ है पहले से, जो बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। अब 100 ml आउटलेट सैंपल ले लेंगे इसमें। ये आउटलेट ले लिया हमने, 100 ml आउटलेट ले लेंगे। अब इसको आउटलेट जिस पे लिखा है उसमें डालेंगे। अब 100 ml इनलेट ले लेंगे लास्ट में। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसे कम करेंगे। सौ ml इनलेट हो चुका है। अब हमारे पास तीनों सैंपल 100 ml हो चुके हैं। अब इन तीनों को हम ले लेंगे इधर टाइट्रेशन के लिए। अब टाइट्रेशन करने से पहले हम इसमें स्टार्च इंडिकेटर यूज़ करेंगे। तो हमने ये स्टार्च इंडिकेटर है, ये बनाया हुआ है, हम ये मिक्स करेंगे। तो ये हमें वैसे 5-6 ड्रॉप डालना होता है, पर हम बीकर से डाल देंगे अगर हमारे पास ड्रॉपर नहीं है। बस अब ये तीनों में हमने स्टार्च इंडिकेटर डाला है। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ब्लूइश हो जाएगा, कुछ ब्लैक एंड ब्लू का मिक्स इस तरह से। और अब हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे। पहले ब्लैंक ले लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 0 तक फिल कर लिया है, और अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालेंगे, और इसका कलर देखते जाएंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें मिक्स करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हाँ, ये थोड़ा कलरलेस होने लग गया। अब ये कलरलेस हो चुका है।
तो इसको अब स्टॉप कर देंगे। ये पूरी तरह कलरलेस हो चुका है। इसको स्टॉप करेंगे और फिर ये जो ब्यूरेट रीडिंग है इसको नोट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5 है, इसकी ब्यूरेट रीडिंग 4.5 है, जिसे कि हम नोट कर लेंगे। उसको हम यहाँ नोट कर लिया 4.5 ml, जो हमारी ब्लैंक की ब्यूरेट रीडिंग है। अब हम इनलेट का करेंगे। उससे पहले हम जो हमारी 4.5 आई थी उसमें से थोड़ा सा कुछ ड्रॉप निकाल के और हम 5 पे सेट कर लेंगे, फिर 5 से ही काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। अब इनलेट ले लेंगे हम और दोबारा से टाइट्रेशन करेंगे। अब हमने इनलेट का टाइट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। ड्रॉप बाय ड्रॉप्स इसमें मिक्स करते रहेंगे। जब इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, इसमें धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और ये इस तरह से कलरलेस हो जाएगा। ये कलरलेस हो चुका है। तो इसका ब्यूरेट रीडिंग आया है, कितना है, 9.5 है और हमारा था कितना, 5, हमारा 5 था और ये 9.5, तो हमारा फिर से 4.5 ml ब्यूरेट रीडिंग आ गया। तो इसका भी नोट करेंगे 4.5 ml। तो अब आउटलेट का करेंगे इसी तरह से। तो ये 9.5 है, इसे हम 10 पे सेट करेंगे। तो मैं सेट कर देता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेट कर दिया है और हमने टाइट्रेशन स्टार्ट कर दी है आउटलेट की। ये अभी जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके फिर इसमें मिक्स करेंगे। अभी शुरू में थोड़ा फास्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे ये कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ अभी, हाँ, तो अब बहुत धीरे धीरे एक एक ड्रॉप डालेंगे। अब ये कलरलेस हो चुका है और हमने टाइट्रेशन को रोक दिया है और हमारा ब्यूरेट रीडिंग आ गया है। ये आया, आप देख सकते हैं 14.4। तो इसका मतलब हमारा आया 4.4 ml। इसका ब्यूरेट रीडिंग 0.1 ml कम है। तो अब इसका हम डीओ निकालेंगे। तो डीओ निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो डीओ हमारी ब्यूरेट रीडिंग्स ये हैं। तो अब हमें डीओ निकालना, तो उसका फॉर्मूला है ब्यूरेट रीडिंग इंटू नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इंटू 8 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो हमारी ब्यूरेट रीडिंग आई है 4.5। पहले हम ब्लैंक का निकालेंगे, इंटू नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट 0.025 जो कि सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इंटू 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल लिया हमने कितना, 100 ml। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे। सबसे पहले 4.5 इंटू 0.025 इंटू 8 इंटू 1000 इजकल टू, अब इसमें भाग करेंगे कितने का, 100 का। हमारा कितना आया, 9। तो हमारी डीओ कितनी आई, 9। तो ये हमारे ब्लैंक की डीओ आ गई 9, ठीक है। और हमारा जो इनलेट है ये भी हमारा 4.5 ml है, तो इसकी भी, इनलेट की भी 9 आ जाएगी mg पर लीटर। अब आउटलेट की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4.5 की जगह 4.4 कर देंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं। 4.4 इंटू 0.025
इंटू 8 इंटू 1000 इजकल टू डिवाइडेड बाई 100, 8.8। तो हमारा जो आउटलेट है उसकी आई DO 8.8 mg पर लीटर। अब हम इसको जो हमने जो अपना रफ़ कॉपी बना के रखी है उसमें कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है DO 0, ये 7.26, तो ये हमारा 4 तारीख का है। इसी तरह हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे और 5 तारीख में अपनी वो DO फिल कर देंगे। तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट। तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है, आप देख सकते हैं। ब्लैंक पे कितना था हमारा 9, इनलेट पे 9, आउटलेट पे 8.8, ये DO 0 आ गया हमारा आज का। और हमारा जो डाइल्यूशन फैक्टर था इनलेट का 100 है और आउटलेट का 4 है, ठीक है। तो फिर ये डाइल्यूशन फैक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करना है और DO का रिज़ल्ट कैसे निकालना है, ये हम 5 दिन बाद फिर से देख के और फिर से DO लगाएंगे, फिर से इसका रिज़ल्ट निकालेंगे। तो मैं वीडियो को रोक देता हूँ और 5 दिन बाद फिर से हम बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो हमने BOD के लिए सैंपल रखा था उसको 5 दिन हो चुके हैं। हमने 5 तारीख को लगाया था और आज 10 तारीख हो चुकी है। तो इनको हम दोबारा से इनकी DO चेक करेंगे, निकालते हैं। ये वो सैंपल है, हम इसको निकालेंगे। लोग को भी ले लो, इसको वापस से बंद करेंगे, फिर चलते हैं अपने सैंपल टेस्ट की ओर। इन तीनों का हम DO चेक करेंगे फिर से। देख सकते हो वही सैंपल है। फिर से हम बस कुछ नहीं करना, DO चेक करना है, सिंपल। तो वही वाला प्रोसेस, MnSO4 डालेंगे 2 ml, तीनों में 2-2 ml, इस तरह से। दो ml दूसरे में और 2 ml तीसरे में। अब ऐसे ही 2-2 ml एल्कली आयोडाइड डालेंगे दूसरी पिपेट से। ये एल्कली ले लिया हमने, ये भी 2 ml, 2 ml एंड 2 ml, तीनों में 2-2 ml हो गया। अब स्टॉपर से इसे क्लोज़ करेंगे, इनको क्लोज़ करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और रख देंगे क्रिस्टल बनने के लिए। तो तीनों को ऐसे ही करेंगे। और 2 हो चुके हैं, तीसरे को भी ले लिया, इसको भी ऐसे ही करेंगे। अभी तीनों को वेट करेंगे हम जब तक इसके क्रिस्टल नहीं बनते। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्रिस्टल बन चुके हैं, सेपरेट हो चुका है। अभी हम H2SO4 लेंगे 6 ml और फिर 2-2 ml तीनों में मिक्स करेंगे, जिससे कि इसका क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाए। तीनों में 2-2 ml H2SO4 हमने ले लिया है और पहले की तरह फिर से इस पिपेट को साथ के साथ वॉश करेंगे, जिससे कि एसिड से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से दोबारा से वॉश कर देंगे साथ के साथ। अच्छे से वॉश बाद में कर लेंगे, तो अभी रख देंगे। अब इनके स्टॉपर बंद करके इनको फिर से मिक्स करेंगे।
ये हमने तीनों को फिर से मिक्स कर दिया है, तो क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब सैंपल लेके इनका डीओ टेस्ट करेंगे। तो मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे और 100 ml सैंपल इन तीनों में से लेके और इनका डीओ चेक करेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ जिससे कि इतना टाइम नहीं हो। देख सकते हैं हमने तीनों में सैंपल ले लिया है। अब इन तीनों सैंपलों में स्टार्च इंडिकेटर मिक्स करेंगे जिससे कि इनका कलर ब्लूइश हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे। ये स्टार्च इंडिकेटर मिक्स कर दिया, इससे इनका कलर थोड़ा ब्लूइश हो गया है। और टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए पहले ब्लैंक ले लेते हैं और हमने ब्यूरेट में पहले की तरह सोडियम थायोसल्फेट सेट कर दिया है 0 लेवल तक 50 ml तक। तो अभी टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये कलरलेस हो चुका है। तो अभी ये टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो ब्यूरेट रीडिंग है वो आई है 4.4, उसे नोट डाउन कर लेंगे। ब्लैंक की 4.4 ml। अब इनलेट की करेंगे। हम 5 से स्टार्ट कर देंगे, इसे हम पहले सेट कर देते हैं। तो हमने फिर से स्टार्ट किया है इनलेट का टाइट्रेशन, जिसमें हमने पहले से ब्यूरेट रीडिंग को 5 रखा है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इसकी ब्यूरेट रीडिंग देख लेते हैं कितनी है। ब्यूरेट रीडिंग इसकी 3.3 है, क्योंकि इसका ब्यूरेट रीडिंग 8.3 आ रहा है। तो हम इसे 3.3 लिख देते हैं, नोट कर लेते हैं। 3.3 ml। तो हमने दोबारा से ब्यूरेट रीडिंग को 10 पे सेट कर दिया है, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब आउटलेट का स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन। जैसे ही कलरलेस हो जाएगा तुरंत स्टॉप करेंगे। ये देखिए कलरलेस हो चुका है और इसकी ब्यूरेट रीडिंग आ चुकी है 13.4, यानी कि 3.4 ml। 3.4 ml इसकी आ चुकी है। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम और इसकी डीओ निकाल लेंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। आप इसे कर लीजिए अपने आप, मैं सीधा डीओ लिख देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उनका डीओ निकाल के यहाँ लिख दिया है। जो हमारा पहले दिन का था वो 9, 9 और 8.8 था।
और अब जो हमने निकाला है इसका ब्लैंक का 8.8, इनलेट का 6.6, आउटलेट का 6.8। अब हमें करना क्या है, डीओ निकालने के लिए पहले डीओ 0 में से 5 को माइनस कर देना है। ये 9 है, 9 में से 8.8 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0.2 mg/लीटर। अभी हम इनलेट का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 9 में से 6.6 माइनस करेंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं, 9 माइनस 6.6 तो हमारा आया 2.4 माइनस, हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये जो ब्लैंक का आया है डिफरेंस इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस 0.2 हमारा 2.2 आया। अब 2.2 हमारा आया तो उसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर है हमारा कितना 100, इसमें 100 की गुणा कर देंगे इंटू 100, तो हमारा जो डीओ आया वो आया 220 mg/लीटर इनलेट का। वैसे आउटलेट का चेक करेंगे, 8.8 माइनस 6.8 इजकल टू 2 आया, माइनस 0.2 1.8 इंटू DF हमारा है कितना 4, तो हम गुणा 4 कर देंगे तो हमारा ये आया 7.2 mg/लीटर। तो आप देख सकते हैं हमारा इनलेट का BOD 220 आया और आउटलेट का 7.2 आया। तो इस तरह से हमारा BOD टेस्ट का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने अपनी BOD निकाल ली है, इनलेट और आउटलेट दोनों की। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।